Yes students, पॉलिनोमियल्स का वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर। दोनों बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लिटरली बता रहा हूं सेम है। क्यों सेम है एक एग्जांपल से प्रूव करूंगा। अगर मैंने 15 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1, और अगर मैंने 14 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया। तो अगर रिमाइंडर 0 है मैं कहूंगा 2 14 का क्या है फैक्टर, क्या है तो वहां लगेगी फैक्टर थ्योरम। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट के बाद लगाने के बाद रिमाइंडर 1। अब क्या कहती है ये थ्योरम, प्लीज राइट डाउन पॉइंट इन रिमाइंडर थ्योरम, करिए प्लीज। रिमाइंडर ऑन ऑब्टेनिंग, नहीं मैं गलत लिख रहा हूं, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, सॉरी रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल px by x minus a is given by pa। ये पहले लिख लो, मैं पूरा समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। नहीं, इज गिवन बाय pa ना लिखो, सॉरी बेटे, इज इक्वल टू pa, इज इक्वल टू pa, ठीक है। रिमाइंडर जो ऑब्टेन होता है किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करने पे, तो कुछ ना करो p ऑफ a निकाल दो, वो रिमाइंडर होगा। वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। मैं प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव दिस, ठीक है। अगला, इसके अंदर अगला पॉइंट, इफ अ पॉलिनोमियल px is divided by x माइनस ए, इसी पॉइंट को बेटर वे में लिख रहा हूं। अगर एक पॉलिनोमियल डिवाइड होता है x माइनस ए से, देन द रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू माइनस ए, नहीं एट x इज इक्वल टू ए। अब मेरी गेम समझना, क्या कहना चाह रहा है ये चीज, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, कहते बताओ रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर एक तरीका जो आप सबको होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, आता है ना लॉन्ग डिवीजन। आप क्या करते हो उसमें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को किससे डिवाइड करते हो, x माइनस 2 से। आपके ना लॉन्ग डिवीजन 8 और 7 में करके आए हो, x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर बने x स्क्वायर, सही है। तो x इंटू एक्स बना x स्क्वायर, बना कि नहीं। अच्छा, किस किस को नहीं आती, कई चेहरे दिख रहे हैं जिनको नहीं आती, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हाँ, पेट में कराई नहीं है, ओहो, आओ जी फिर से करता हूं। कभी भी डिविडेंड और डिवाइजर हो, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। किसमें लिख लो, ये डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0 लिख दिया, डिग्री 1, डिग्री 0 लिख दिया, सही है। अब मेरे कराने का तरीका बड़ा अलग है, इसको समझाने का। इस पॉलिनोमियल का सबसे बड़ी डिग्री है, तो ये इसका बाहुबली है। कौन है, बाहुबली मूवी देखी है, लीडर जो होता है लड़ाई के दौरान सबसे आगे होता है, और इस पॉलिनोमियल में बाहुबली है। हर बार बाहुबली से बाहुबली लड़ाने, समझ गए कि नहीं। x को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं
कि एक्स स्क्वायर बने एक्स से, समझेगा नहीं? तो मैंने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बना कि नहीं बना? अब जो एक्शन बाहुबली लेगा उसकी पूरी सेना भी लेगी, उसकी फौज भी लेगी, ऐसा हो ना? तो फौज में कौन बचा? माइनस टू इंटू एक्स। तो इसके नीचे लाइट काम के नीचे लिख दो, सही है? अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने को मैथ्स की दुनिया में कहते हैं चेंज ऑफ साइंस। क्या बोलते हैं? तो मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया, 5x माइनस 2x पॉजिटिव क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, माइनस 3x। और इधर से क्या है ऊपर से नीचे? +7, नीचे आ गया +7। अब का बाहुबली x और यहाँ का बाहुबली, तो x को किससे मल्टीप्लाई करो? -3x बने, -3 से। नहीं समझ आया? पक्का? तो -3 से यहाँ बना -3x। अब फौज सेना अपने लीडर को फॉलो करेगी, -2 इंटू -3 +6 क्या बना? चेंज ऑफ, ये कट गया, 7 माइनस 6 तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? अब ये इतना बड़ा मेथड करने की बजाय रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है ये सीखना। मैंने किस चीज से डिवाइड किया? मेरा पॉलिनोमियल क्या था इस बार? px, x² माइनस 5x प्लस 7। डिवाइड किससे कर रहा हूं? बनाया। अगर x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं, वो कहते हैं रिमाइंडर कौन किसकी बराबर है? p ऑफ a की। अगर x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर कब मिलेगा? x की वैल्यू a अपन करके। इसका मतलब जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो उसको क्या पुट कर दो? 0 के बराबर, और x की जो वैल्यू आएगी उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो। किसकी वैल्यू निकाल दो? आप ये देखो, p ऑफ किस पे निकालूं? 2 पे। 2 का स्क्वायर 5 2 जा 7, 7 प्लस 4 11 माइनस 10। क्या रिमाइंडर सेम आया कि नहीं आया? करना क्या है? पहला स्टेप, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो उसको किसके बराबर पुट करो? वहां से क्या निकाल लो? x। x निकाल के किस पे पुट कर दो? डिविडेंड में। किस पे पुट कर दो? जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर है। यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है। अब इसको दोबारा पढ़ो। अगर px डिवाइड होता है किसके साथ? px कौन है? डिविडेंड। डिवाइजर कौन है? तो रिमाइंडर कहां से पैदा होगा? x की वैल्यू a से। मैं आपके सामने एक और लाइन लिखता हूं, if px is divided by x plus a, then remainder is the value at x equals to -a। बहुत बढ़िया। क्यों? मैंने इसको जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या निकली? क्या ये बात समझ आई? जल्दी कॉपी करो, मुझे ये भी करवानी है क्विकली। यस एवरीबॉडी, अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। मैंने आपको सिखाया था और डिवाइड करके एग्जांपल से, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो क्या बनती? वो 2 7 14 का फैक्टर बनता है। यस और नो? अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता, अगर मैं यहाँ 7 की बजाय 6 लिख देता ना तो रिमाइंडर 0 होता, तो मैं क्या बोलता? x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो अब डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम जैसे। प्लीज राइट डाउन। फैक्टर थ्योरम के अंदर, फैक्टर थ्योरम के अंदर लिखिए जरा, if p of a is equal to 0, then x minus a is factor of px। कहते हैं अगर a पे 0 आ रहा है तो उसको x में से माइनस कर दो, ये बन गया डिवाइजर और ये क्या बन गया? डिविडेंड। तो उसका फैक्टर होगा सर पी ऑफ। हाँ, बात वही है, ये पी ऑफ ए यही है, रिमाइंडर। ये बहुत बढ़िया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो गया? उसका फैक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। यार बात 10th को जाके रोकना, कहना आवाज बहुत आ गई। आगे, इफ पी ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0, बोलो, इफ पी ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन बोलो कौन फैक्टर होगा? क्या ये बात समझ आई सबको?
अब छोटी सी एग्जांपल फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। पिछली बार 7 लिखा था मैंने यहाँ पे, रिमाइंडर बनाना आया था। अब क्या कर दिया, अब मेरा px क्या बना, बोलो px क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस और पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आई, तो यहाँ पे p ऑफ क्या निकालना है, 2 का स्क्वायर 5 2 सा प्लस क्या 0 आया कि नहीं आया। सो एज, यही तो पिछले क्वेश्चन में है, पिछली एक्सरसाइज में, जब वैल्यू 0 आ जाए तो ये इसकी क्या कहलाती है, 0। तो अगर ये 0 है, अगर 2 उसका 0 है तो x माइनस 2 क्या होगा, फैक्टर क्या होगा। सो एज p ऑफ 2 इज 0। अब देखो दिव्यांशी, ये लिखते हैं पिछली एक्सरसाइज में, एज p ऑफ 2 इज 0 देन 2 इज 0 ऑफ px, ये तो करके आए हो। अब अगला स्टेप क्या कहता है, अब ये लाइन नहीं लिखनी क्योंकि अब हम फैक्टर्स की दुनिया में है, जीरो की दुनिया में नहीं है, इसकी दुनिया में। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको x में से माइनस कर दूंगा, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। कहानी समझ में आई। अच्छा जल्दी से p ऑफ 3 भी चेक करो, 3 का स्क्वायर 5 3 सा प्लस, फिर से क्या आया, हाँ तो कौन है वेक्टर, x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px। बस यहाँ लिख देना यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब 0, सुनो अब मुद्दे की बात सिखाऊं, जब वैल्यू 0 आ गई तो फैक्टर है, और जब 0 की बजाय कुछ और आ गई, जो वैल्यू आई वो रिमाइंडर। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर का डिट्टो सेम चीज है। करिए लो।